ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। नुमा शाम की ये ढलती हुई वेला जिसमें मैं आत्मा विराजमान हूँ, अपने शांति के आसन पर इस देह में रहते हुए देह से न्यारी मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा। मैं वो मणि, मैं वो बेदाग हीरा जिसने 84 तख्त 84 जन्म लिए हैं। इस विचित्र वैरायटी ड्रामा में ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। अपनी चमक को निहारे, एकदम गहरी गहरी सांसें ली। इन सांसों की रफ्तार के साथ साथ तन की हलचल समाप्त हो रही है। मन की हलचल भी समाप्त हो रही है। जैसे मेरा जहान एकदम हौले हौले धीरे धीरे चल रहा है। स्वयं को देखने का ये मीठा अनुभव जो 5000 साल में आज मुझे मिला। कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं आत्मा। जो भगवान को पाया है। पूरी दुनिया की नजरें ऊपर की ओर और ऊपर वाले की नजरें मेरी ओर। वाह रे मेरा भाग्य, कितने वाह वाह के गीत गाए। पूरी दुनिया वह देख रही, ढूंढ रही, और वो मुझे देख रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, मुझ पर बलिहार जा रहा है। उसका स्नेह निरंतर मुझ पर बस रहा है।
बस रहा है मेरी सांसों में, लहू की एक एक बूंद में, रगों में बरस रहा है वो बारिश की बूंदे बनकर। ऐसा मीठा बाबा, इतना प्यारा, इतना भोला बाबा। न जाने किस जन्म के पुण्य, कितनी उच्च भक्ति की है मुझे आत्मा ने, जो उसकी प्रारब्ध स्वरूप मुझे ज्ञान मिला है। ज्ञान क्या मिला मुझे, तो संसार मिला। संसार क्या मिला मुझे, तो भगवान मिला। भगवान क्या मिल गया, कल्प कल्प का वर्षा मिल गया है। वर्षा क्या मिल गया, सौभाग्य का सितारा चमक गया है। अपने ही भाग्य की महिमा की गीत गाने का मन कर रहा है। बार बार बलिहार जाऊं, खुशी के गीत गाऊं, उनको याद करूं, उनकी महिमा के गीत गाऊं। इस समय के गुणगान करूं या अपने किस्मत के, या अपने पुण्य कर्मों की महिमा करूं। चारों ओर देखे दुख ही दुख, लेकिन मेरा संसार सुखों से भर गया। ये सत्य सुख है जिसकी मनुष्य आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकती। ओ मेरे मीठे बाबा, जाने क्या देखा मुझ में, इतना प्यार कर लिया, इतना विश्वास कर लिया, इतना ऊंचा उठा दिया। दर दर, द्वारे द्वारे, नगर नगर, नगर नगर, हर गली, हर संबंध के आगे फटकी में आता। कहाँ से मिलने वाला था ये स्नेह, ये सम्मान। किसी की ताकत ही नहीं जो मुझ आत्मा को संतुष्ट कर पाए। मुझे सर्व बंधनों से छुड़ा दे, मुझे स्नेह से भरपूर कर। क्या करती बेचारी मनुष्य आत्मा, कहाँ से लाती वो खुशी जो अविनाशी बाप ने दी। झोली खाली थी सबकी, जिनके आगे मैंने झोली फैलाई थी। बेचारे बेबस, इतना अथाह स्नेह कहाँ से ला। ऐसा आत्मविश्वास कैसे बढ़ा। हजारों बाहर मर जाते तो भी नहीं कर पाते। ये निस्वार्थ स्नेह के झरने, ये निरंतर बहता हुआ प्रवाह कहाँ से लाते बेचारे। किसी की ताकत ही नहीं थी। बैगर थे और बैगर है। अब मुझे किसी से कोई फरियाद नहीं, तरस आ रहा है सब पर। मैं आत्मा आदि हूँ,
सुप्रीम फादर के प्रेम की आदत है मुझे, अथाह 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 स्नेह की। संस्कार भरे हैं मुझ में संपूर्णता के। थोड़ा 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 कैसे चलने वाला था, थोड़ा तो मुझे जचता ही नहीं था, वो थोड़ा तो मुझे भाता ही नहीं था। अब ड्रामा के इस राज को मैंने जाना है। ना मैं किसी के लायक थी, ना कोई मेरे लायक था। क्योंकि शिव ने मुझे अपनी शक्ति बनाया था। वो खूबियां, वो स्मृतियां, वो यादें, वो अनुभूतियां कूट कूट कर मेरे अंदर भरी थी 5,000 साल के पहले। कैसे ये आत्मा तृप्त होती है इन बाह्य सुखों से, इन विकारों से। क्या करूं, तरस खाऊं कि खुश हूं। मैं आत्मा परमात्मा के नैनों का नूर बन गई। इतना सम्मान दिया मेरे पापा ने। देह का भान चूर चूर हो गया। इतना अथाह स्नेह दिया, इतना रिगार्ड। निरंतर बहता रहता है, बरसता रहता है। उनकी गोदी में पलने वाले, उनका एक एक बोल मेरे प्रति, एक एक संकल्प मेरे प्रति। कहां से लाऊं ऐसे भाग्य के लिए शब्द। ओ सागर, कहां से लाऊं इतना भाग्य। निरंतर उनकी दृष्टि मुझ पर, निरंतर उनके बोल मेरे प्रति, संकल्प मेरे प्रति, भाव मेरे प्रति, भावनाएं मेरे प्रति। जब उनका बच्चा बन उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं भाग रही थी इधर उधर। उस प्यार को बाहर ढूंढ रही थी। मेरे बाबा ने मुझे प्यार करना सिखाया। कांटों के जंगल में कांटा बन गई थी। कांटों के साथ साथ रहते रहते इन दुखों को अपना सुख मान रही थी। भूल गई थी उस रूहानी खुशबू को। पवित्र प्रेम भी होता है, ऐसा भी प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है। भला ऐसे भी कोई प्रेम कर सकता है? भला ऐसे भी कोई कुर्बान हो सकता है? सारी स्मृतियां तब गई थी विकारों की दुबन।
जब वो ज्ञान का सूर्य मेरे जीवन में आया, और मेरी दबी हुई सारी फाइल्स, सारी स्मृतियों को अंतर मन की गहराई से उसने खींचा। वो प्रेम का दिया जो बुझा बुझा था, जो बुझने की नौबत पर आ चुका था, जो विश्वास की डोर टूट चुकी थी, जो स्वाभिमान चूर चूर हो चुका था, निराशा के गहरे सागर में डूब चुके थे। इन स्मृतियों ने मुझे बाहर निकाला। अहो अहो सौभाग्यशाली मैं। कितने वंडरफुल शब्द मेरे लिए उसने उच्चारण किए। मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं हूँ खुश नसीब आत्मा। तकदीर जगा कर आया, अपने साथ साथ वो कितना सब कुछ लेकर आया है। मेरे जीवन का सूनापन हटाया, पवित्रता के घुंघरू पहनाकर मुझे ज्ञान डांस करना सिखा, एक की लगन में मगन होना सिखाया। कैसे हड्डी हड्डी स्वाहा करके संपूर्णता की छवि तैयार हो सकती है, वो सिखा। कैसे मर कर भी जिया जा सकता है, वो सिखाए। हर बात सिखाई, समझाई, हर बात पढ़ाई, इतनी शिद्दत से वो मेरे पीछे मेहनत कर रहा। मैं हजार बार गिरी, उसने लाखों बार उठाया। कितनी भूलों को माफ किया, कितने ही वायदे तोड़े, कितनी ही प्रतिज्ञाओं को भूली, कितने श्रीमत का उल्लंघन हुआ, फिर भी पकड़ कर रखा है। मैं भोलेनाथ, कितना भोला है मेरा बाप। मैं आत्मा, खींच रहा है मुझे मेरा घर, मेरा बाबा। अंतर मन की गहराई से मुझे ऊपर की ओर ले जा रहा है। देख रहा है कि भावनाओं में डूब रही, देख रहा है कि अश्रुओं में भीग रही, देख रहा है अभी नहीं जाऊंगा तो क्या हाल होगा। आ रहा है मुझे नीचे लेने के लिए, अपनी पलकों पर बिठाकर, अपनी आंचल में समाकर, अपनी बाहों में पनाह देकर, अपनी गोदी में भरकर, अपने दिल तख्त पर बिठाकर ले जा रहा है मुझे आत्मा को ऊपर की ओर। किरणों के आभा मंडल में, स्नेह के सुरक्षा कवच के भीतर,
मैं आत्मा और चल अपने घर की ओर, इन हदों और बेहदों को पार करके, वो मीठा घर, वो मीठा बाबा, जहां शक्ति भर रहा है मुझे। याद करना सिखा था, प्यार करना सिखा था, मरना सिखा था, जीना सिखा था, एकाग्र होना सिखा था, भरपूर होना सिखा था, खाली होना भी सिखा। मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी नहीं। कराने वाला सब कुछ वो है। लेकर आया है अपने लाड़ों को अपने घर में। पहुंच गई मैं आत्मा उस ज्ञान सागर के सामने। उनके दिल से निकलती वो मीठी मीठी तरंग, वो शांति का, प्रेम का अनहद ना, वो शब्दों से परे का प्रेम, शांति का मधुर संगीत बनकर मुझ में समाता जा रहा। किरणों के माध्यम से बरस रहा मुझ पे। उनकी एक एक किरण पर मेरा नाम लिखा है। उनके प्रति का मेरा ये स्नेह है। भगवान को भी मैं आकर्षित कर रही हूँ। वो सुप्रीम अथॉरिटी, जगत नियंता आज मेरे स्नेह में बंध रहा है। पूरे विश्व का रचयिता हर आत्मा का पिता अपनी सारी किरणों को मुझ पर फोकस कर रहा है। आज कोई नहीं चाहिए बाबा, बस आप और मैं। इतना स्नेह लुटा रहा है, जन्म जन्म की प्यास बुझ रही है। बस मैं हूं और वो है। 5000 साल के बाद ये पल आया है। सरकती हुई रेत की तरह ये समय जा रहा है। न जाने कब सांसें बंद हो जाए, न जाने कब समय समाप्त हो जाए। क्यों ना भर लूं उसको सांसों में, क्यों ना कर लूं समय सफल, क्यों ना चाहूं, क्यों ना कुर्बान हो जाऊं। वो देहधारियों की दुनिया 84 जन्म, लेकिन ये घर, ये बाबा कहाँ मिलेगा बार बार। मेरा मन मन मना भाव हो चुका है। मेरी ओर से स्नेह का दरिया उसकी ओर। उनकी कुर्बानियां, उनकी भलाइयां मेरी
वो प्रेम की शीतल किरण 63 जन्म के हर घाव को भर रही है। मेरे हर जन्म को वो जानता है। मेरे हर कर्म को उन्होंने देखा है। फिर भी इतना चाहता, इतना कुर्बान होता, इतनी मेहनत करता। मेरे जैसा भाग्यवान कोई कैसे हो सकता है? हजारों लाखों करोड़ों कुर्बान हो जाए, ऐसे दिल आराम, ऐसे स्नेह के साथ लुटा रही हूँ हर संबंध आप। जहां जहां मुझ आत्मा की बुद्धि जाती, देह भान के बस, कभी कोई तो कभी कोई, कभी ये संबंध तो कभी वो संबंध। कर्तव्य और जिम्मेवारियों के नाम पर जो बुद्धि इधर उधर भटकती, उस बुद्धि को मैं आपका ठिकाना दे रही। उस मन को आपका नाम दे रही हूँ। खींच रहा है मेरे अंदर का स्नेह, खींच रहा है मेरे अंदर की हर कमी कमजोरी। मैं खाली होती होती साथ साथ भरती भी जा रही। जितना उसका स्नेह भरता जा, उतनी ही मैं आत्मा बाह्य जगत से मुक्त होती जा रही हूँ, स्वतंत्र होती जा रही हूँ। कितने बंधनों में फंसी थी, वो सोने के पिंजरों को अपना घर मान रही थी। सोने की जंजीरों से बंधी उन संबंधों, उन विकारी संबंधों को अपना मान रही थी। ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या मिल गया? अंतर जगत का सारा अंधियारा मिट गया। मेरे भीतर से सारी फरियादें समाप्त हो। बाबा के स्नेह की किरण जो मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही। मन का चमन खिल उठा है। मन एकदम स्थायी हो चुका है। मैं क्या इच्छा करूं? मेरे लायक उस जहां में कोई इच्छा ही नहीं। मैं किस और नजर करूं? नएपन की आदि हूं मैं तो, पवित्रता की आदि हूं मैं। क्या वो सब पवित्र रिश्तों में, वो सब पवित्र दुनिया, क्या एक्सपेक्टेशन रखो? वो पुराना संसार मेरे लायक नहीं। मैं लायक हूँ ईश्वरीय स्नेह की, ईश्वरीय रिगार्ड की, ईश्वरीय सेवा। मेरा उनके प्रेम में मगन हो जाना,
उस एक में समा जाना। हर छोटी छोटी बात वो शून्य करता जा रहा है। हर बड़ी बात अब छोटी होती जा रही। चाहे आंधी आए, तूफान मचे, चाहे रावण का कोई भी वार आए, अवस्था चलो अडोल होने लगी। मैं आत्मा वीरों की यादी में से निकलकर महावीरों की यादी में अपना नाम लिख रही हूँ। उस पर कुर्बान होने के वो मेरे संस्कार अब इमर्ज हो चुके। ये काहे का त्याग और काहे की कुर्बानी। मुझे वो पदम 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 गुना कर कर वापस लौटा रहा है सब कुछ। वो निरंतर बहता हुआ साथ मेरी जड़ मूर्तियों के माध्यम से एक बूंद बनकर चपक टपकता है मेरे भक्तों के ऊपर। और वो भक्त मुझ पर निहाल हो जाते। मेरी जड़ मूर्तियों के सामने संपूर्ण समर्पित हो जाते। सर कलम करने को तैयार हो जाते। एक बूंद की प्यासी वो आत्माएं और मैं तो अखूट भंडार। भाग्यवानों की लिस्ट में नंबर 1 में आ गई हूँ मैं। बाप और दादा मुझे सामने नजर आ रहे हैं। मेरा बाबा बिंदु, मेरे ब्रह्मा माँ, वो मम्मा एक ट्रायंगल में बैठे हैं। और इन तीनों के बीचों बीच में सितारा चमक रहा। फूल फोस से आता हुआ उनका वो प्रकाश। मन की मरुभूमि पर स्नेह के पुष्प खिला रहे हैं। पवित्रता की खुशबू आ रही है मुझे। ये प्रभु प्रेम, ये स्नेह, ये पवित्रता, उसका स्वाद चख लिया है मुझे आत्मा ने। अब दुनिया की कोई चीज वस्तु में स्वाद नहीं, कोई भौतिकता में स्वाद नहीं। उपराम हो चुकी हूँ मैं, तृप्त हो चुकी। संतुष्टता के घूंट उनकी किरणों के माध्यम से बस पीती जा रही, पीती जा। वो मेरा संसार और मैं उसका संसार बनती जा रही। ये प्रेम की अग्नि एक ज्वालामुखी बनकर मेरे सामने धधक रही है।
मेरे 63 जन्म के हर विकर्म को विनाश कर रहा है मेरा। कितना भोला है, हर पाप को भस्म कर रहा है। मेरे अंतर मन के हर भाव को स्पष्ट रीति सुन सकता है। मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे बाबा की। ओ मेरे मीठे बाबा, इस ब्राह्मण जन्म मुझ आत्मा से कई गलतियां हुई, कई भूलें हुई। मैं आपको संपूर्ण समझ नहीं पाई, ना मैं अपने आप को समझ पाई, ना संपूर्ण ड्रामा को समझ पाई। मेरी बुद्धि उतनी नहीं खिली थी जो मैं ड्रामा को स्पष्ट रीति देख पाती। देह भान के वश कई भूले की है जाता। उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐ भोलेनाथ, है गौरी पिता, केवल आप मेरे संसार, इस कैवल्य धाम की शांति की दुहाई है। मैंने जो भी आपको चाहा, जितना भी चाहा, जैसा भी चाहा, उस चाहत की कसम है। प्लीज मुझे माफ कर दे। वो मैं नहीं थी, देह का भान था। वो मैं नहीं थी बाबा, वो रावण का संस्कार। वो मैं नहीं थी बाबा, हिसाब किताब था। देह का भान की तेरे रूप रंग बदल कर आया था। अनजान थी, अलबेली थी बाबा, प्लीज माफ कर दो। वो क्षमा का सागर शीतल शीतल किरणों से मुझ आत्मा को क्षमा कर रहा है। पश्चाताप के वो आंसू सारे धोने के मेरे भीतर से वो सुखद शांति उजागर हो चुकी। सहनशील हो गई हूँ मैं। बाबा ने मुझे माफ कर दिया। उनकी बरसती निरंतर किरणें मुझे विश्वास दिला रही है कि बाबा ने मुझे माफ कर दिया। मैं हाल की हो गई। मैं खुश नसीब सितारा, तकदीरवान सितारा।
उनकी किरणों के घूंट पीते पीते परमानंद की अनुभूति करने लगा। जो ना कभी मिला था, ना कभी मिलेगा। वो आनंद, वो सुख, शांति। जिनको सिर्फ सुना था, ना कभी सोचा था, ना कभी पाया था, वो था सुख, वो शांति, वो पवित्रता मेरे भीतर कितना सुकून, कितनी शांति भर रही है। ऐसा मजबूत बना रहा है मेरा, और ऐसा हल्का बना रहा है कि मैं आत्मा मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख सबसे परे हो चुकी। अब अवस्था ऊंचाइयां छूने लगी है। अब दृष्टि और वृत्ति संपूर्ण पवित्रता की ओर बढ़ने लगी है। ऊंचे लक्ष्य के समान लक्षण आते जा रहे हैं। दोनों ओर से किरणों की लेन देन, दोनों ओर से भाव और भावनाओं की लेन देन हो रही। एकदम संतुष्टता का सितारा नजर पड़ती है मेरी उस कल्प वृक्ष। तरस आ जाता है विश्व की हर आत्मा, शिव की शक्ति, शिव के समान कल्याण कर, जिस सागर को अंतर मन में मैंने भिगो कर रखा, उस सागर बहा रही हूँ सब। वो सूखा सूखा रूखा रूखा झाड़ रावण ने जैसे इसके अंदर से प्रेम को चूस लिया, ऐसा काला हो गया था जो मीठे बाबा की गोल्डन रेड लाइट से फिर से जिंदा हो रहा है। फिर से ज्ञान का सागर, और ज्ञान सागर का ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। फिर से उसके बच्चों जय जयकार हो रही। जगत की हर आत्मा रूहानी स्नेह की, पवित्र स्नेह की खुशबू जा रही। अलर्ट हो रही है आत्माएं, जागृत हो रही है आत्माएं। अपने पिता को जानते हुए भाव विभोर हो रही है। खिले पुष्प की तरह देखे कल्प वृक्ष को। यह उल्टा सा कल्प वृक्ष खुशबूदार फूल बन चुका है जैसे।
बाबा की शुभ भावनाएं, दुआएं मुझ पर और मुझ माध्यम से, मुझ इंस्ट्रूमेंट से साफ पर जा रही। करण करावनहार ने क्या कमाल कर दिया। मेरे द्वारा पूरे विश्व को उसने स्नेह कर लिया। उसके स्नेह में समाई हुई मैं सर्व बातों से उपराम आत्मा, अपने भविष्य का राज्य भाग्य मैंने निश्चित कर लिया है। मैंने विश्व की हर आत्मा से माफी मांग ली, माफ कर दिया। जब बीज को ही राजी कर लिया मैंने, पूरा वृक्ष अपने आप राजी होता जा रहा है। वो खुशियों की रूहानी पल, वो झलक कल्प वृक्ष की डाली डाली टहनी टहनी में जा रही। मेरे भीतर सर्व के प्रति स्नेह उमड़ रहा है। हर आत्मा पर तरस आ रहा है। सब पर कल्याण की बूंदे बारिश बनकर जा रही है। एक भी बच्चा बाकी ना रह जाए। अजामिल जैसी पापी आत्मा ही क्यों ना हो, सब प्रभु प्रेम मिल जाए। अनाथ है बेचारे, नाथों का नाथ जैसे मुझे मिला है उनको भी मिल जाए। महसूस करे उस खिलते खिलते कल्प वृक्ष को, जैसे मेरे दिल का पुष्प खिला, जैसे मेरे जीवन की बगिया खिली, जैसे हर आत्मा का मेरे ही समान जीवन खिल रहा, जैसे मेरे भाग्य के द्वार खुले, सबके खुल रहे हैं। एक रूहानी चाहत कि सबके भाग्य में वो प्राणेश्वर पिता आ जाए। मेरी शुभ भावनाएं बनकर उन सब तक जा रही, किसी न किसी माध्यम से परमात्मा का और अपना परिचय प्राप्त कर रही है आत्माएं। मेरी ये मनसा सेवा जो मुझ आत्मा को निमित्त बनाए वो करवा रहा है। किसी न किसी आत्मा को माध्यम बनाए वो कहीं ना कहीं दौड़ा रहा है। चारों ओर मनसा प्रकाश, मनसा सकाश, हर ब्राह्मण आत्मा तक, साइंस के हर साधनों तक, हर विज्ञापन तक जा रहा है। क्या माध्यम बन रहा है, क्या जरिया बन रहा है, परंतु बाबा एक एक तक पहुंच रहा है। सर्वशक्तिमान मुझ निमित्त आत्मा द्वारा अपने हजारों लाखों बच्चों के द्वारा हर एक के दिल तक पहुंच रहा है, हर एक की बुद्धि, हर एक के मन तक पहुंच रहा है। इस कल्प वृक्ष का भाग्य जागृत हो चुका है। सोना सोना उजड़ा उजड़ा चमन था ये, कांटों का जंगल था ये। उस बागवान ने उसे फूलों का बगीचा बना दिया, जहां हर आत्मा का मन एकदम शांत, पवित्रता क्या स्वाद चख रही है, पवित्रता उनको भाने लगी है। पवित्रता के माध्यम से
सुख, शांति, प्रेम और आनंद को प्राप्त कर रही हूँ। सारी हद की इच्छाएं अपना दम तोड़ रही है। मेरे ही समान, मुझे पूर्वज के समान हर आत्मा इच्छा मात्र मिथ्या हो रही। मेरे भाने पूरे कल पुरुष का भला हो रहा है। बाहर है मेरा भाग्य जो भगवान यूज कर रहा है। अपने भाग्य के ऐसे गुणगान करती हुई मैं आती, संतुष्ट होकर, संपूर्ण तृप्त होकर आ रही हूँ नीचे की ओर। विश्वलोक पर बाप और दादा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा की वो रूहानी दृष्टि, बाबा की वो संतुष्टता की दृष्टि, जैसे संतुष्ट हो रहा है मेरा बाबा, मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे रहा है। मुझे निश्चय का सर्टिफिकेट दे रहा है। मुझे हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होने का सर्टिफिकेट दे रहा है। ये मेरा संपूर्ण संपन्नता का फरिश्ता चोला, जो निरंतर परमात्मा स्नेह से, परमात्मा शक्तियों से बना हुआ है, जिसमें रत्ती भी देह भान की नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा भाव नहीं, ना राग, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना कामना, ना इच्छा। इच्छा मात्र अविद्या का फरिश्ता कितना प्यारा लग रहा है। नैनों में रूहानियत, संतुष्टता की वो मुस्कान। मेरा बाबा भी मुझ पर बलिहार जा रहा है। खुद ही ने श्रृंगारित किया, खुद ही बलाइया ले रहा है। वो पिता, वो पालनहार मेरे माथे को चूमकर मेरे भाग्य का सितारा और चमका रहा है और भेजता है मुझे अपने कर्तव्य क्षेत्र पर। उस पुरानी दुनिया में, पुराने तन में जाओ मेरी लाडो। कर्तव्य पुकार कर रहे हैं। बाबा सेवार्थ भेज रहा है और आ जाती हूँ मैं मस्तक के भव्य भाल पर। मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ। मेरे अंग अंग से वो रूहानी रोशनी चारों ओर फैल रही है। पूरे जगत की रोशनी, पूरे विश्व में शक्ति फैलाने का एपिसेंटर हूँ मैं। पवित्रता का केंद्र बिंदु हूँ। बाप और दादा मेरे साथ कंबाइंड हो जाते। अब मेरे चलन बाप समान, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हर कर्तव्य बाप समान। शुक्रिया मीठे बाप। पद्मा पदम्बार शुक्रिया। आपकी अनुभूति मेरे शब्द बनकर निकले। आप महान आत्माओं के भाव इन शब्दों तक पहुंचाने के लिए मेरे बाबा के संग संग आप सबका दिल से शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का शुक्रिया। प्रकृति के बने इस देह का पद्मा पदम्बार शुक्रिया, जो मुझे परमात्मा प्रेम की मीठी अनुभूति करा रहे हैं। ऐसे एक एक कर्मेंद्रियों का शुक्रिया। देह में रहते मैं देह से अलग, मैं मालिक, मैं विशेष, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, स्नेह के संपूर्ण मूर्त बनकर स्थित हो जाती, विराम देती हुई सेवा को।
शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।